गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 7 का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने ह्यूमन ब्रीथिंग की, ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में जान लिया था। रेस्पिरेशन अदर एनिमल्स में हमने कॉकरोच की बात कर ली थी कि कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, हाउ ब्रीथिंग ऑकर्स इन कॉकरोच। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी ब्रीथिंग की स्टडी हमें करनी है वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म के बाद में फिर आपका फिशेस है। तो आज हम सबसे पहले अर्थवर्म को लेते हैं। अर्थवर्म की ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स में ब्रीथिंग इन अर्थवर्म्स की बात करेंगे। अर्थवर्म, Earthworm do not have lungs. Do not have lungs. Do not have lungs. Lungs नहीं होती है इसके पास। तब ब्रीथ कहां से करेगा? स्किन के थ्रू ब्रीथ्स through moist skin. Moist skin. Moist skin के थ्रू ब्रीथ करेगा। मॉइस्ट माने गीली रहेगी स्किन इसकी। बिकॉज मॉइस्ट स्किन क्यों? इट विल हेल्प, मॉइस्ट स्किन विल हेल्प इन व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज जो है मॉइस्ट स्किन के थ्रू आसानी से होगा। इट विल हेल्प। अब यही पॉइंट यहां पे ना लिख के हम यहां पे लिखे दे रहे हैं। मॉइस्ट स्किन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज में मॉइस्ट स्किन क्या करती है? हेल्प करती है। कौन? मॉइस्ट स्किन। क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो आसानी से हो जाती हैं मॉइस्ट स्किन की वजह से। इसलिए जो अर्थवर्म की स्किन होगी वो कैसी होगी? मॉइस्ट होगी, नम होगी, नमी होगी, उसमें गीली होगी। ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसकी स्किन के ऊपर म्यूकस की एक लेयर कोट होगा। किसका? कोट ऑफ म्यूकस। कोट ऑफ म्यूकस। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है। यही हेल्प करेगा स्किन को मॉइस्ट रखने में। और चूंकि स्किन मॉइस्ट होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी आसानी से होगा। तो म्यूकस जो है कि एक कोट है किसके? स्किन के ऊपर। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, किसमें? डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगी मॉइस्ट स्किन, मतलब कि जो स्किन मॉइस्ट है, तो मॉइस्चर किसकी वजह से? ये मॉइस्ट किसकी वजह से है? कुछ ना कुछ तरल पदार्थ है जिसकी वजह से मॉइस्ट है। और उसी तरल पदार्थ में क्या है? ऑक्सीजन डिसॉल्व है। और यही ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है वो एक्सचेंज होगी किसमें? ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी इनटू किसमें? ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखिए, इन पॉइंट्स को देखिए। जो कॉकरोच की स्किन है वो कोटेड है किससे? म्यूकस से।
इसी म्यूकस की वजह से मॉइस्ट स्किन है, और इस मॉइस्ट स्किन से क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो आसानी से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। मॉइस्ट स्किन जो है वो पासेज ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इनटू द ब्लड स्ट्रीम को फैसिलिटेट कर रही है। पैसेज ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इसी को क्या कर रही है मॉइस्ट स्किन, फैसिलिटेट कर रही है। मतलब इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, यहां तक बात हो गई। अर्थवर्म स्किन इज कोटेड विद म्यूकस, म्यूकस से कोटेड है। यही म्यूकस मॉइस्ट स्किन रखने में मदद करेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए अर्थवर्म ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता है जहां का एटमॉस्फेयर कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ह्यूमिड हो, मॉइस्ट हो, ठीक है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड। इसीलिए अर्थवर्म लिव्स इन कैसा, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट, लिव इन ह्यूमिड एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट, मॉइस्ट एनवायरमेंट। ह्यूमिडिटी जिसमें ज्यादा है, वाटर कंसंट्रेट जिसमें ज्यादा है, एयर, ऐसी जगह है जहां नमी है ज्यादा, वहां पे रहेगा मॉइस्ट एनवायरमेंट। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अर्थवर्म कैसा होता है, फिर से मैं ये पॉइंट्स आपको, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डू अर्थवर्म हैव लंग्स टू एक्सचेंज गैसेस? नो, अर्थवर्म डू नॉट हैव लंग्स, पहली बात। फिर काहे से स्किन करेगा भैया? मॉइस्ट स्किन से स्किन ब्रीथ करेगा। ठीक है, मॉइस्ट स्किन क्या कर रही है, हेल्प कर रही है किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मॉइस्ट स्किन जो है वो हेल्प करेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे, सिंपल डिफ्यूजन से होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, ये मॉइस्ट स्किन क्यों है? क्योंकि स्किन के ऊपर एक कोट है जिसकी म्यूकस की, म्यूकस कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। म्यूकस की एक स्किन के ऊपर कोटिंग है, यही कोटिंग मॉइस्ट स्किन रखने में मदद कर रही है, मॉइस्ट स्किन रख रही है। ओके, ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज हो रही है, कहां, ब्लड स्ट्रीम। लिव्स इन ह्यूमिड एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट, कहां रहता है, ह्यूमिड और मॉइस्ट एनवायरमेंट में रहता है। सिंपल सा डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें रिंग्स बहुत सारे यूज होंगे।
कैसी है? मॉइस्ट स्किन है, मॉइस्ट स्किन। इसी के थ्रू अर्थवार्म क्या करेगा? रेस्पायर करेगा। ओके, तो अर्थवार्म का रेस्पिरेशन किसके? मॉइस्ट स्किन के थ्रू होगा। ओके, याद रखिएगा, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू मॉइस्ट स्किन। नेक्स्ट, फिशेस। फिशेस में जो ब्रीथिंग हो रही है वो कैसे हो रही है उसको देखो। बात हो गई है कॉकरोच की, बात हो गई है अर्थवार्म की, अब बात होने जा रही है किसकी? फिशेस की। ब्रीथिंग इन फिशेस, फिशेस। तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, फिशेस आल्सो डू नॉट हैव लंग्स। डू नॉट हैव लंग्स, लंग्स नहीं होती हैं। डू नॉट हैव लंग्स, ठीक है, लंग्स नहीं होती हैं। तो एक्सचेंज किससे होगा? गैसेस का, वो किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू। ब्रीथ थ्रू, ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे। गिल्स, गिल्स में ब्लड स्ट्रीम्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और जब वाटर गिल्स के सरफेस से पास होता है तो जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में क्या होगा? मूव कर जाएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां पे मूवमेंट जो हो रहा है, गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है, तो जिस समय ऑक्सीजन रिच वाटर है उस समय क्या होगा कि गिल्स में अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाहर का एनवायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन रिच है, और गिल्स के अंदर का एनवायरमेंट ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वहां पर उतना नहीं है। तो होगा क्या? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका उल्टा होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे देखिए, ब्रीथ थ्रू गिल्स, भैया लंग्स नहीं है, लेकिन किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू ये ब्रीथ करेगा। यानी कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो फिश में क्या है? गिल है, गिल्स है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल, गिल्स क्या है? ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अर्थवार्म के केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था? मॉइस्ट स्किन, मतलब स्किन था। और फिशेस के केस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या है? गिल्स है। तो गिल्स के थ्रू जो ब्लड वेसल्स हैं अंदर एक्सचेंज हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन। अब देखिए थोड़ा सा हम फिश का डायग्राम बना रहे हैं।
तो इसका डायग्राम बनाना, ठीक है। आधा डायग्राम पूरी फेस नहीं बनाएंगे, आधा। देखिए ये गिल्स है, क्या है, गिल्स है। फिश गिल्स, फिश गिल्स, ओके। अब इसमें देखिए वाटर माउथ के थ्रू अंदर जाएगा फिश के, वाटर माउथ के थ्रू अंदर जाएगा फिश के, माउथ के थ्रू क्या जा रहा है, वाटर का मूवमेंट, वाटर फ्लोज इन थ्रू द माउथ, वाटर फ्लोज इन, अंदर, थ्रू माउथ। ये क्या है, माउथ से पानी अंदर जा रहा है, वाटर फ्लोज इन थ्रू माउथ, माउथ के अंदर पानी जा रहा है, और ये यहां से निकलेगा गिल स्लिट से। ये क्या है, गिल स्लिट से, एक गिल, दो गिल, तीन गिल, चार गिल, तो एक ऊपर ऐसे परतों हुआ अरेंज इनके बीच से जगह, तो ये गिल स्लिट्स हैं। क्या है, गिल स्लिट्स। इन्हीं गिल स्लिट्स से पानी बाहर निकलेगा, वाटर फ्लो ओवर गिल्स। तो ये जो पानी है यहां से, वाटर यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, इस तरीके से ये बाहर की तरफ मूव करेगा। वाटर 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 अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, बाहर, ये अंदर की तरफ नहीं जा रहा है। कहाँ है, बाहर, बॉडी के बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एरो मैंने ऐसे बना दी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इन एरोस को हटा ही देता हूं, यहां से एरो हटा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये यहां से एरो हटानी है। यहां से पानी निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से, ये उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, दोनों साइड में है फिश के, इन बोथ द साइड। तो गिल से, गिल स्लिट के थ्रू क्या निकल रहा है, वाटर, वाटर फ्लोज, पानी फ्लो करेगा, वाटर फ्लोज ओवर गिल, गिल्स के ऊपर से, वाटर फ्लोज ओवर गिल्स, वाटर फ्लोज ओवर गिल्स, गिल्स के ऊपर पानी फ्लो करेगा, ठीक है, पानी यहां से घुसा और गिल्स के ऊपर पानी फ्लो करेगा, और उसके बाद देन कम्स आउट, देन कम्स। पहले क्या हुआ,
गिल्स के ऊपर पानी फ्लो कर रहा है और उसके बाद में वो बाहर निकल रहा है। पानी इंटर कहां से किया था? माउथ से, और निकला कहां से रहा है? गिल्स से। यानी कि गिल्स के ऊपर पहले फ्लो कर रहा है और फिर गिल्स से सटते हुए निकलते हुए पानी बाहर की तरफ आएगा गिल स्लिट से। तो जिस समय ये गिल स्लिट, ये गिल्स जो हैं, इनके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। तो जिस समय वाटर इनके ऊपर से फ्लो कर रहा होगा, उसी समय जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी वो ब्लड स्ट्रीम में एक्सचेंज हो जाएगी। ओके, क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में एक्सचेंज हो जाएगी। पानी माउथ से एंटर किया, गिल्स से निकला, गिल स्लिट्स के थ्रू निकला। जिस समय निकलेगा तो गिल स्लिट्स के सरफेस से टच होते हुए फ्लो करेगा। जिस समय सरफेस से टच करते हुए फ्लो करेगा वाटर, तो वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है डिसॉल्व। ये ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगी, बाय सिंपल डिफ्यूजन वही एक्सचेंज हो जाएगी। किसमें? ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि गिल्स के अंदर ब्लड स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, गिल्स के अंदर क्या है? ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हैं सभी गिल्स में। क्या है? ब्लड वेसल्स। और जब वाटर फ्लो करेगा गिल्स के ऊपर से, तो यहीं पे क्या होगा? इसी की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये एक्सचेंज होगा। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा वाटर से। ठीक है, तो वाटर में क्या है? वाटर में क्या है? वाटर में ऑक्सीजन है। ब्लड में क्या है? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है। रेस्पिरेशन की वजह से होगा क्या कि वाटर ब्लड को ऑक्सीजन दे देगा और ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर को दे देगा। यही है एक्सचेंज, आदान प्रदान हो जाना। इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो समझ में आ रहा है? गिल स्लिट से वाटर क्या करेगा? इमर्ज आउट होगा, इमर्जेस। देखिए यहां पर वही बात, वाटर फ्लोज गिल्स देन कम्स आउट। इसका मतलब वाटर कहां से निकल रहा है? वाटर इमर्जेस थ्रू गिल स्लिट। वाटर इमर्जेस में निकलता है धीरे धीरे, इमर्जेस थ्रू गिल स्लिट्स। गिल स्लिट से पानी जो है इमर्ज करेगा। तो ये जो है, ये सब, ये क्या है? गिल्स फिलामेंट है। गिल्स फिलामेंट बोलते हैं इनको। ये गिल्स आर्क है, गिल्स आर्क, जो कि बोनी होती है, बोनी होती है, ये बोनी होती है, ये वाली गिल आर्क, ये वाली जो है ये क्या है? बोनी है। और फिर गिल फिलामेंट है। तो गिल आर्क और गिल फिलामेंट, ये गिल आर्क ये वाला और गिल फिलामेंट, ये दोनों मिला के गिल्स बनती है। दोनों मिला के गिल्स, मतलब गिल बना रहा है। गिल आर्क और गिल फिलामेंट। तो गिल आर्क कैसा है? बोनी है, और गिल फिलामेंट मस्कुलर है। समझ में आ रहा है? तो आपको इसमें सारी बातें मैंने बता दी हैं।
इसको थोड़ा सा और एक बार आप देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो फिशेस में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस क्या है? गिल्स। अब गिल्स की लोकेशन क्या है? ये है, माउथ से वाटर जाता है और गिल्स लिप्स के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो जिस समय ये बाहर निकल रहा होता है, गिल्स से चकमा होके निकलता है, गिल्स के ऊपर से निकलता है, और जिस समय ये ऊपर से निकलता है उसी समय जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो एक्सचेंज हो जाती है किसमें? ब्लड वेसल्स में, क्योंकि गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, फाइन ब्लड वेसल्स से बनी हुई है, भरी हुई है उसमें। तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ओके, बाकी किस तरीके से जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, लोकेशन क्या है गिल्स की वो भी बता दी, और एक डायग्राम बना के मैंने आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये फंक्शन करती हैं। और इस ये बाहर की तरफ एक मैंने ये बनाया है, ये क्या है? अपर कुलम, अपर कुलम, इसको अपर कुलम बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? अपर कुलम, OPR होता है, अपर कुलम। तो ये बाहर की तरफ जो है अपर कुलम है, मस्कुलर है। कैसा है? मस्कुलर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है अपर कुलम। और ये जो गिल आर्क है ये बोनी है, और गिल फिलामेंट्स जो है वो भी मस्कुलर है। तो गिल आर्क और गिल फिलामेंट मिला के गिल्स बनती है। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी यहां से निकलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कंपटीशन लेवल का जो कि यहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आपका फिश के केस वाला ना निकले। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग इसी चैप्टर में आगे की बातें करेंगे। आगे की बातें मतलब रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म हो गया, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन की बातें हमने कर ली, हमने अदर एनिमल्स की भी बातें कर ली। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बातें होंगी, और यही जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, यानी कि इसके बाद रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट और बनेगा, और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस का एक सेशन होगा जो कि लाइव लूंगा मैं, और आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आपका दिन मंगलमय हो, सभी का दिन मंगलमय हो, सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, स्टडी को बिना ब्रेक के कंटिन्यू रखो। साइंस, श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत और सम्मान हमेशा होता रहेगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका काम मिनटों का है और हमारे लिए मोटिवेशन है, और उसी मोटिवेशन से हम ज्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए काम करेंगे। तो आप सभी प्रसन्न रहो। थैंक यू।